स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्रणनदी कैवर्तका केशवः। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्भगवद्गीता 9वें श्लोक तक हम लोगों ने स्वाध्याय कर लिया था। भगवान ने जिसमें 3 प्रकार से त्याग होता है उसका निरूपण किया। तमोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और सत्वगुणी त्याग। तमोगुणी त्याग में मनुष्य कर्म को ही छोड़ के किनारे हो जाता है। जो उसको करना चाहिए उस कर्म का ही त्याग कर देता है। रजोगुणी त्याग में भी आदमी कर्म को ही छोड़ देता है, लेकिन सत्वगुणी त्याग में कर्म को नहीं छोड़ता, अपितु अपने मन से कर्म के प्रति जो आसक्ति है और फल की आकांक्षा है उसका त्याग कर देता है। इसी का नाम हो गया सत्य। बाहर से परिवर्तन नहीं लग रहा है। जो सत्य गुणी है उस बाहर से वैसे काम करता दिखाई पड़ रहा है जैसे एक आम आदमी काम करता है। वो भी
अपना दुकान चलाएगा, खेती करेगा, जो उसका कर्म है वो करता रहेगा, तो सत्वगुणी जीव ज्यों का त्यों कार्य करता हुआ दिखाई पड़ता है। भीतर अंतर हो गया है, उसके अंतःकरण की वृत्ति में परिवर्तन हो गया है। क्रिया ज्यों की त्यों हो रही है और वो अंदर से बिल्कुल निर्द्वंद हो गया है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधा, उस स्थिति में पहुंच गया है। तो अब ऐसा जो सत्वगुणी त्याग वाला है, जो सत्वगुणी त्याग करता रहेगा, उसके चित्त की स्थिति कैसी होगी? विशुद्धम प्रसन्नम आत्मालोचनम क्षमम भवति। वो शांत रहेगा, शुद्ध रहेगा, प्रसन्न रहेगा और आत्मचिंतन के लिए सदैव तत्पर रहेगा। आत्म आलोचन क्षमम, सामर्थ्यवान हो गया, आत्मचिंतन के लिए उसके भीतर सामर्थ्य आ गई। और अब ऐसा साधक किस प्रकार से उसकी अपने आत्मस्वरूप में निष्ठा होती है, किस प्रकार से कर्म के प्रति दृष्टि होती है, उसका अपना तो स्वभाव अलग है, दूसरे भी जो कार्य करते रहते उनके प्रति क्या भाव होता है उसका भी यहाँ निरूपण है। तो स्वयं के व्यवहार में और स्वयं से पृथक जो अन्यान है उनके भी व्यवहार में, दोनों के व्यवहार के प्रति ऐसे लोगों की दृष्टि क्या होती है, इस बात को भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं। श्री भगवान उवाच न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। ना द्वेष्टि, यहाँ पर संधि विच्छेद है, द्वेष्टि धन अकुशल, ना द्वेष्टि धन अकुशल। तो अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, जो ऐसा है, देखो कैसा है, नीचे उसके जो है विशेषण है, उस साधक के विशेषण है। त्यागी, सत्व गुण, सत्व समाविष्टा, मेधावी। तो ऐसा जो साधक है वो जिसके जीवन में सत्वगुणी त्याग की प्रधानता है, सत्वगुण की प्रधानता है, बुद्धिमान भी है, ऐसा साधक अकुशल कर्म से कोई द्वेष नहीं करता। अकुशल माने अशोभन। हो सकता है जो हमको पसंद नहीं है वो दूसरा कोई काम करता है, तो अगर कोई उस काम को करता है तो हमारा उससे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अब ये भी नहीं है कि मैं उससे जाकर के गले लगूं। अब हमारा कोई, देखो अकुशल माने अशोभन। हम लखनऊ के अपने आश्रम में जैसे सड़क पर मुड़ते हैं अंडा बेचने वाली दुकान लगता है, उसी रास्ते पे आगे शराब बेचने वाली दुकान है। एक आदमी शराब बेच रहा है, 10 लोग खड़े वहाँ पी रहे हैं। एक व्यक्ति अंडा बेच रहा है, 4 लोग खड़े खा रहे हैं। हमारे लिए उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अशोभन है, लेकिन अब मैं वहाँ खड़ा होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद थोड़े करूँगा। उससे हमारा कोई द्वेष नहीं है, हम अपने रास्ते चले जाते हैं। ठीक है, जिसका जैसा कर्म है वैसा वो करता रहेगा। तो देखो, ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म, अकुशल अशोभन कर्म से कोई जलन नहीं है। जो करेगा सो भरेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों बहुत उदास। तो ठीक है, दूसरा विपरीत देखो, फिर दूसरा देखो, कुशले कर्म, अब ऐसा करना, कुशले कर्म ना अनुसज्जते। कुशल कर्म में, शोभन कर्म में, बढ़िया कर्म में, अब बढ़िया वाले कर्म में बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं हो सकता। अनुसज्जते माने आसक्ति का भाव नहीं बना देता। तो अशोभन कर्म से उसको द्वेष नहीं है और अच्छे कर्मों से उसका कोई राग नहीं। ऐसा साधक
जो त्यागमय जीवन जीता है, अंतःकरण में सत्व गुण समाविष्टा, सत्व गुण आके विराजमान हो गया है, मेधावी है, समझना उसके भीतर के सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाएंगे। कौन सी स्थिति प्राप्त होगी? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय उसका छिन्न भिन्न हो जाएगा और कभी न कभी वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। इस श्लोक का अर्थ है, भाष्य देखो, ना द्वेष्टि अकुशलम अशोभनम काम्यम कर्म शरीर आरंभ द्वारेण संसार कारण किम अनेन इति एवं। देखो, ना द्वेष्टि अकुशलम, अकुशल कर्म से द्वेष नहीं होता। अकुशल का अर्थ किया अशोभन। देखो, अशोभन माने जो हमको पसंद नहीं आता, और साथ में कह दिया काम्यम कर्म, सकाम भाव से जो लोग करने वाले हैं काम्यम कर्म, उनसे भी उसका कोई द्वेष। अब कोई अगर यज्ञ कर रहा है तो करे भैया, कोई ऐसी सकाम भावना से जाके कलाव बांध रहा है अमुक अमुक देवी के यहाँ पर, देवता के यहाँ, हमारी हे देवी ये मनोकामना पूरी कर दे, तो सकाम यात्रा हो गई उसकी, करे, उसका कोई उससे कोई द्वेष। लेकिन एक बात तो है, ऐसा महापुरुष ये जानता है कि शरीर आरंभ द्वारेण संसार कारणम, ये जो सकाम कर्म कर रहा है प्राणी, ये फिर से इस कर्म का फल भोगने के लिए पैदा होगा। शरीर आरंभ द्वारे, शरीर आरंभ द्वारे, द्वार माने दरवाजा, इसी दरवाजे से उसको फिर से वापस आना पड़े, फिर से शरीर धारण करना पड़े। क्यों? क्योंकि कर्म कर रहा है तो इस कर्म का फल भोगने के लिए आने पड़ेगा उसको। और जब अच्छा फिर अगर संसार में फिर से आएगा, शरीर धारण करेगा, तो क्या हमेशा सुख ही सुख रहेगा? हंसेगा हंसेगा। छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा भी अगर घंटे भर हंसता है तो 2 घंटे रोता है। अब बचपन से समझ लो, जन्म लेते ही रोता है, जन्म लेते रोता है। वो अलग बात है कि बच्चा बेचारा जन्म लेते रो रहा है, लोग थाली बजाते हैं, लड्डू बांटते हैं, लेकिन बच्चा तो रो, उसके बाद फिर रोना। बड़ा हो जाए तो स्कूल जाते समय महाराज भयंकर रुलाई। कई बार तो बच्चों को स्कूल के सामने माताएं मार मार के ले जाती हैं। बताओ, पढ़ लिख ले हुए उसके बाद रोना कोई समाप्त हुआ क्या? संसार कारणम, संसार कारण, सारा का सारा दुखमय संसार में ही फंसा रहता है। किम अनेन, किम अनेन, अनेन किम प्रयोजनम, ये जो काम्य कर्म है, अशोभन कर्म है, इससे मेरा क्या क्या लेना देना है भाई? अनेन किम प्रयोजनम, इससे मेरा क्या लेना देना? मुझको इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा जो सत्वगुणी त्यागी है, अपने चित्त को इन सब से किनारे हटा के रखो। किम अनेन, जिसका मन है सकाम कर्म करे, जिसका मन है वो जाओ बकरा काटे, हमको क्या करना है? अशोभन कर्म करे, हमारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। मजा तो तब आता है जब कहीं कोई रैली निकल रही हो, किसी की भी रैली निकल रही हो, नेता वगैरह की, और हम लोगों की गाड़ी पीछे फंस जाए, तो वो रैली वाले हमारी गाड़ी को भी उसमें फोटो वगैरह खींच के कर लेंगे कि हमारी रैली में ये भी सम्मिलित थे। ऐसा कई बार हुआ है। शादी विवाह में होता है, शादी विवाह में सड़क जाम है और सड़क में पीछे पीछे उनके पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं कि मौका मिले और हम ओवरटेक करके निकल जाएं। उसी बीच में 4 लोग फोटो खींच रहे, ये भी बारात में थे, तो हम उनके साथ उस रैली में दिख रहे हैं। वो रैली के या शादी की बारात के बीच में हम दिख रहे हैं, मेरी गाड़ी दिख रही, मैं दिख रहा हूँ, फोटो में प्रमाण है, लेकिन फिर भी हमारा उससे क्या प्रयोजन? किम अनेन, इससे क्या लेना देना चाहिए? हम तो मौका देख रहे, मौका ताड़ रहे हैं कि जैसे पावें और आगे हम। हमारा जब हम लोगों की गाड़ी फंस जाए तो और जोर से जिंदाबाद करने लगते हैं, मुर्दाबाद। कई बार रैली वगैरह में देखा है। तो बताओ, तो क्यों माने? ऐसा महापुरुष को कहता क्या करना?
और कई बार जो है वो दूल्हे को देख करके बड़ी दया आती है, बेचारा फंस रहा है, रोएगा अगला दिन। और क्या, एक दिन की खुशी, आज बन जाओ सम्राट, घोड़े पर रख करके बैठा होता है, उतरता नहीं, प्रणाम वणाम नहीं करता उस समय पर। हाँ, सब समझ में आ जाता है आटे दाल का भाव थोड़े दिन ही। अगले ही पंक्ति पढ़ो। दूसरा, इसका दूसरा वाला है जो अकुशल के विपरीत कुशल। कुशले शोभने नित्य कर्मणि सत्व शुद्धि ज्ञान उत्पत्ति तत्निष्ठा हेतुत्वेन मोक्ष कारणम इदम इति एवं न अनुसज्जते तत्र अपि प्रयोजनम अपश्यन अनुसंगम प्रीतिम न करोति इति एतत्। तो वो कुशले माने शोभने, कौन सा अच्छा कर्म, शोभन कौन सा, नित्य कर्मणि, जो नित्य कर्म है। पहले कहा था ना, नित्य नैमित्य कर्म करता रहेगा तो अंतःकरण की शुद्धि, संस्कार होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो नित्य कर्म से सत्व शुद्धि, अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान उत्पत्ति, शुद्ध अंतःकरण के साथ में कहीं गुरु जी के पास जावेगा, उनके पास जाके वेदांत का श्रवण करेगा तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी। फिर मनन निध्यासन करेगा तो तत्निष्ठा, तो उस अपने आत्मज्ञान में उसकी निष्ठा प्राप्त हो जाएगी। जब अपने आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त हो जाएगी तो मोक्ष कारण, तो क्या हो जाएगा, मोक्ष को प्रदान करने वाला। अभी जो कुशल कर्म है, अच्छा कर्म है, नित्य नैमित्य कर्म है, अभी वो मुक्ति नहीं दे रहा है। चाहे हम कर रहे हैं, चाहे कोई और कर रहा है, अभी मुक्ति नहीं दे रहा है, लेकिन वहां तक ले जाने वाला साधन है। अभी नित्य नैमित्तिक कर्म करेगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर शुद्ध अंतःकरण से संत के पास जाएगा, फिर श्रवण मनन करेगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान से फिर निधिध्यासन करेगा तो निष्ठा प्राप्त होगी, जब ब्रह्मनिष्ठा होगी तो मुक्ति होगी। ये सब उसको समझ में आता है। लेकिन फिर भी अब उसको इससे भी वो कहता है, हमको इससे भी कोई प्रयोजन इदम इति एवं न अनुसज्जते। किसके लिए है? ये जो तत्ववेत्ता हो गया है, त्रिगुणातीत हो रहा है, तीनों गुणों त्याग से ऊपर जा रहा है, उसके लिए है। अगर अज्ञानी है तो साधक है तो उसको तो ये करना है नित्य नैमित्य कर्म, क्योंकि इसी से ज्ञान की उत्पत्ति होगी। ये उसकी बात आ रही है जो ये तीनों त्याग के द्वारा आगे बढ़ गया है। इसीलिए भाष्यकार ने उसको पहले कहा था विशुद्धम प्रसन्नम आत्मलोचनम, है ना। तो उसकी निष्ठा कैसे होगी? तो इस प्रकार से उसकी निष्ठा बन जाती है। तो तत्र अपि प्रयोजनम अपश्यन, जो तत्ववेत्ता है वो कहता है इस सड़क से तो मैं पार कर गया हूँ। ये जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, अंतःकरण की शुद्धि है, फिर गुरु जी की सेवा है, वेदांत का श्रवण, ये तो रास्ता मैं पार कर चुका हूँ। अब इससे भी हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं, इसलिए इससे भी उसका कोई ममत्व तो नहीं होता। अनुसंगम प्रीतिम न करोति, इससे भी कोई बहुत ज़्यादा, अब कोई झाड़ू लगा रहा है तो ठीक है, प्रशंसा कर दिया, तुम बहुत अच्छे हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा राग नहीं बन जाता। अगर कोई अच्छे कर्म कर रहा है तो अपने कल्याण के लिए, कोई यज्ञ कर रहा है, वही 3 काम बताए थे ना, यज्ञ, दान और तप, वो बताए थे। अगर कोई यज्ञ, दान और तप तीनों कर्म कर रहा है तो उससे आसक्त नहीं हो जाता, कर रहा है अपने भलाई के लिए कर रहा है। इसने दान किया, अपना कल्याण करेगा, आगे बढ़ेगा, और नहीं दिया तो जाए अपना संसार में झेले, हमको क्या करना। उसका ना किसी क्या है, ना काहू से दोस्ती, ना हो काहू से क्या, ऐसी स्थिति में रहता है। ठीक है राम, है ना, अपने आप में मस्त। किसी ने कहा स्वामी जी जा रहा हूँ घर, हमने कहा बहुत बढ़िया, जाओ जाओ। उसने कहा ट्रेन छूट गई, ट्रेन आई नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, हर इच्छा। बोले फिर आश्रम में दिख रहे हैं झोला वोला लिए, कोई बात नहीं, राम भरोसे, राम भरोसे। फिर एक दिन झोला उठा के चल पड़ेंगे, अपने राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आया राम और गया राम। तो ऐसा त्यागी सत्व समाविष्टा, क्या बात है, समझ आ रहा है ना?
हाँ सरल। हाँ, वो वाला सूत्र याद है हमारा जो बार बार मैं बोलता हूँ कभी कभी, आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम न निवारयेत्। ये हमारा एक बहुत बड़ा वाक्य है, एक शास्त्र का है, पूरी श्लोक है। आगते स्वागतम कुर्यात्, जो आवे बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा है, आइए। गच्छन्तम, बहुवचन में जाने वाले होंगे, ना निवारे, कभी मना मत करो। हाँ, चलो हाँ ठीक है, एक बोझा और कम हुआ एक जिम्मेदारी और कम, आए स्वागत है, जाए कोई परवाह नहीं। क्या हाँ, देखो सीख सको तो सीखो गुरु जी से, और क्या। अगर गुरु जी से सीख, बिल्कुल काहे के लिए परवाह करें। तो हाँ सब कुकुर गया कह ले तो पता नहीं क्या चाहती। कड़वा मत बोलो, नहीं तो गोरखपुर वालों को चोट लग जाएगी, वैसे 4 साल दिखते नहीं। सब कुकुर गया कह ले हैं तो पता नहीं क्या चाहती। तो अभी तो गृहस्थी में थोड़ा 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें, और क्या। अगली पंक्ति पढ़ो जी संस्कृत पढ़ लो, शास्त्र पढ़ो। कहा पुनः असौ, देखो कहा पुनः, यही है ना, कहा पुनः असौ, ऐसे कौन हो सकता है। ना तो अशोभन कर्म से उसका कोई द्वेष, और न शोभन कर्म से कोई राग, चित्त उसका राग द्वेष से मुक्त, ऐसा कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। तो उसके लिए इस श्लोक में जो नीचे वाली पंक्ति है उसका देखो अर्थ कर, त्यागी, पहला लक्ष्य है त्यागी। पूर्वोक्तेन संग फल परित्यागेन तद्वान त्यागी, यह कर्मणि संगम त्यक्त्वा तत्फलम च नित्य कर्म अनुष्ठायी सा त्यागी। देखो तो कौन ऐसा कर सकता है जिसको पहले बताया है, किसको बताया है, त्यागी पूर्वोक्तेन, जो पहले बताया था सत्वगुणी त्याग वाले को ना, कि रजोगुणी त्याग तमोगुणी के अलावा जो सत्वगुणी त्याग, जो ऐसा त्याग करने वाला है। भ्रम में ना पड़ो, इसलिए फिर से समझ लो, संग फल परित्यागेन, 2 चीज कहा था ना, संग का त्याग और फल का त्याग। संगम त्यक्त्वा फलम चयी, हाँ भ्रम में ना पड़े। तो सत्वगुणी त्याग वाले को, रजोगुणी वाले त्याग का नहीं, तमोगुणी वाला नहीं, सत्वगुणी त्याग वाला जो है, और सत्वगुणी त्याग से आगे जो बढ़ा है और जाके ज्ञान प्राप्त करके वो आगे बढ़ गया है, तद्वान त्यागी। और फिर उसके साथ में यह कर्मणि संगम त्यक्त्वा तत्फलम च, जो कर्मों में आसक्ति का त्याग करके, फल का त्याग करके नित्य कर्म अनुष्ठान करता रहता है, उसी को हम कह रहे हैं त्यागी। ये जो श्लोक में त्यागी शब्द है, त्यागी माने कौन, नित्य नैमित्तिक कर्म को करते रहता है लेकिन आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग, सत्वगुणी त्याग, वो त्यागी ऐसी चीज कर सकता है। कर सकते हो, चलिए निष्काम कर कर सकते। हाँ, बस उसमें एक भ्रम यही होता है कर्मयोग के साथ में, जहाँ भी कर्मयोग होता है, तो आजकल के समय में लोग शास्त्र को किनारे करके लौकिक जगत को ही वो कहने लगते हैं निष्काम करने। अस्पताल बनवाएं, अमुक अमुक कार्य करेंगे, तो कहेंगे ये तो समाज की सेवा कर रहा है। कोई आदमी मर गया, मोहल्ले भर में कोई मर गया, सबके यहाँ चला जा रहा, तो उसी को लग कहते ये तो बड़ा आदमी निष्काम। हम उसको निष्काम कर्मयोगी नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे जो शास्त्र आचार के द्वारा बताए गए श्रौत स्मार्त कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, वही कर्मयोगी होगा। वो लौकिक जगत में जो कर रहा है उसके बदले उसको सम्मान मिल रहा है। एक दिन हमने कहा था ना, धन चाहिए तो पुरुषार्थ करो, प्रतिष्ठा चाहिए तो धन का त्याग, समय का त्याग, तो समय लगाता है, बदले में समाज सम्मान देता है, तो निष्काम कर्मयोगी नहीं। निष्काम कर्मयोगी कौन, श्रौत स्मार्त कर्म करने वाला ही अगर निष्काम भाव से कर रहा है तो निष्काम कर्मयोगी कहलाएगा।
जैसे दृष्टांत में विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? यज्ञ। कोई अपनी कामना नहीं है, उनको आप ला सकते हो दृष्टांत में। हाँ, अगला देखो। कदा पुनः असौ अकुशलम कर्म न द्वेष्टि कुशले चा न अनुसज्जते इति उच्यते। कह रहे हैं, अब देखो, ये त्यागी के लिए कहा था कहा, कौन है ना, कौन शब्द प्रयोग किया था ना, कहा माने कौन ऐसा कर सकता है। तो अब शब्द किया कदा, कब, कदा माने कब। तो ये दूसरा वाला जो शब्द है सत्व समाविष्टा, वो है कदा, कब ऐसा हो जाएगा, किस समय ऐसा होगा। तो कह अकुशलम कर्म ना द्वेष्टि, अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करेगा, कुशले चा नाम सज्जते, कुशल कर्म से आसक्ति नहीं करेगा। कब ऐसा करेगा? कहते सत्व समाविष्ट, यदा सत्वेन आत्म अनात्म एक विज्ञान हेतुना समाविष्ट सव्याप्त संयुक्त इति एतत्। यदा, एक कदा किया ना वहां पे, कब, तो यदा माने जब, जब सत्वेन सत्व गुण के द्वारा आत्म अनात्म विवेक विज्ञान हेतुना, आत्मा और अनात्मा, जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा, दोनों को अलग अलग पृथक पृथक करने के लिए विवेक विज्ञान हेतुना, दोनों को अलग अलग करके समझाने के लिए एक शर्त है कि अंतःकरण सत्वगुणी होना चाहिए। अगर अंतःकरण सत्वगुणी नहीं होगा तो दोनों को अलग अलग करने की सामर्थ्य नहीं होगी। उसी कह रहे हैं, देखो, आत्म अनात्म विवेक विज्ञान हेतुना, हेतुना माने आत्मा और अनात्मा के विवेक का हेतु है। ये होगा तो होगा कौन? सत्वगुण। समाविष्टः समव्याप्तः, जब अंतःकरण में, देखो वहां पर है ना सत्व समाविष्ट, सत्व समाविष्ट पूरा शब्द है ना, तो दोनों को अलग अलग, सत्व अलग कर लो, समाविष्ट अलग कर लो। तो सत्व के लिए कहा यदा सत्व, सत्व गुण के द्वारा जो आत्मा अनात्मा के विवेक विज्ञान का हेतु है। समाविष्टा माने सव्याप्त, अंतःकरण में सत्व गुण व्याप्त हो गया। संयुक्त, अंतःकरण जिसका पूरी तरह से सत्व गुणी हो गया, वही इस बात को समझ सकता है। तो जो त्यागी है, और जब उसका अंतःकरण सात्विक निर्मल होगा तो समझ में आवेगा। आप देखो, अब चूंकि अंतःकरण सत्वगुणी है, त्यागमय जीवन है, किसी से राग द्वेष नहीं, तो बुद्धिमान होगा। अतएव च मेधावी, मेधया आत्मज्ञान लक्षणया प्रज्ञया संयुक्ता तद्वान मेधावी, मेधावित्वाद एव। देखो, अतएव च मेधावी, क्योंकि सत्वगुणी है अंतःकरण, तो मेधावी है, वही बुद्धिमान है। और डिग्री से हम बुद्धिमान नहीं समझते, कौन कितनी डिग्री लेके आया है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। उत्तर प्रदेश में चपरासी की नौकरी की पोस्ट निकली थी, और उसमें 10-12 तो पीएचडी किए हुए लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। 10-12 पीएचडी किए हुए एप्लीकेशन दिए थे, न जाने कितने बीटेक एमटेक वाले किए थे उसमें, चपरासी की नौकरी के लिए। ऐसे डिग्री को हम लोग योग्यता नहीं समझते। इस बात पर अभी कोर्ट का भी निर्णय आया है, अभी कोर्ट का भी निर्णय आया है कि जो स्कूल का सर्टिफिकेट है, डिग्री, वो कोई योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं है। अगर योग्यता का प्रमाण पत्र हो तो इंटरव्यू देने की ज़रूरत ना हो, आप डिग्री देख करके नौकरी दे दो। लेकिन इंटरव्यू भी ले रहे हो, डिग्री के बाद भी आप इंटरव्यू में फेल कर दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भले इसके पास डिग्री है लेकिन ये इस पद के लायक नहीं। तो ये बात, आजकल कितने पढ़े लिखे हैं, सब का सब चना बेचने वाले। हम मेधावी माने, मेधावी कौन है? जिसका हृदय ऐसा है वो मेधावी है। अंतःकरण, सत्वगुणी अंतःकरण है तो प्रसन्न रहेगा, सत्वगुणी अंतःकरण है तो उसमें त्याग की वृत्ति रहेगी, सत्वगुणी अंतःकरण रहेगा तो आत्मचिंतन करेगा, वो मेधावी। अतएव च मेधावी। देखो, मेधया, मेधावी माने मेधया आत्मज्ञान लक्षण। मेधा माने कौन सा? मेधा हम उसको नहीं कह रहे हैं कि जो साइंस पढ़ा देंगे,
साइंस पढ़ा देवे, कॉमर्स पढ़ा देवे, कोचिंग चला देवे। हमारे 500 लोग जो है बच्चे पढ़ते मेरे कोचिंग है। उसको मेधावी नहीं कह रहे, वो आप व्यापार कर रहे हो, जीविकोपार्जन की विद्या है। मेधावी वो होता है भले वो जंगल में अकेला बैठा हो, कोई ना हो, कौन है? आत्मज्ञान लक्षण है, जिसके भीतर अपने स्वरूप का बोध है। ऐसी आत्मज्ञान की मेधा से युक्त जिसकी प्रज्ञा है और उसकी यह मेधा शक्ति तद्वान मेधावी, मेधावित्वात्, जिसके भीतर मेधा माने बुद्धि, मेधा माने प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा इतनी सामर्थ्यवान है कि अपनी आत्मा को समझती है, ये शरीर से अलग करके स्वरूप को समझ लेती है। जब वो समझ लेगा तभी वही बुद्धिमान है, वही बुद्धिमान है। हाँ, एव छिन्न संशया, अब उसके सारे संशय मिट जाएंगे। हाँ, उसका सारा संशय मिट जाएगा। देखो, एव छिन्न संशया, छिन्नः अविद्याकृतः संशयो यस्य आत्मस्वरूप अवस्थानम एव परम निश्रेयस साधन न अन्यत किंचित इति एवं निश्चयेन छिन्न संशया। देखो, इस श्लोक में छिन्न संशय है ना, मेधावी का अर्थ हो गया। मेधावी माने जिसकी बुद्धि आत्मज्ञान की बात को सुनने में समझने में सक्षम है, आत्मज्ञान की बात को सुनने में, अपनी आत्मा को समझने, वही मेधावी। और छिन्न किसका? अविद्याकृत संशया, सारे संशय जिसके छिन्न भिन्न हो गए, संशय। हाँ, देखो, ये संशय बहुत बड़ी चीज है। ऐसी चीज है कि जीवन को नरक बना देती है। जरा सा संशय आ जावे, जरा सा संशय आ जावे, पूरा जीवन नरक हो जाता है, पूरा जीवन नरक हो जाएगा। जरा सा संशय आ जावे कि कोई हमको खाने में जहर देने वाला है, आप देख लो, पूरा नरक ना हो जाए जिंदगी, पूरी जिंदगी नरक। जरा सा चित्त में संशय आ जावे कि अमुक व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी कब्जाना चाहता है, देखो संशय हो जाए। इसीलिए भगवान ने गीता जी में पहले कहा था ना, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा नश्यति नायम लोको न परो सुखम संशय आत्मा। जो संशय माने पता नहीं ये सही है कि गलत, ये आदमी हितैषी है कि शत्रु, बस हो गया संशय, ये अपना है कि पराया। एक संशय की वृत्ति ही तो डाली थी मंथरा ने कैकेयी में। मंथरा ने क्या किया था? 20 साल का प्रेम, एक दिन का नहीं। भगवान राम को बचपन से कैकेयी ने ही पाला था अपने कनक भवन, कनक भवन। शादी के समय मुंह दिखाई में दे दिया सीता जी को। 21वें साल में तो विवाह हुआ भगवान का, तो उसके बाद शादी विवाह के बाद की बात आई, तो 20-22 साल तक का प्रेम एक रात्रि में बदल गया। क्या कहती है कि बस अभी कुछ आगे की बात नहीं। देखो संशय कैसा, जब ये राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या राजमाता बन जाएंगी, तब तुमको ये जेल में डाल देंगे, भारत को और तुमको, कैकेयी सबको कैद खाने में डाल देंगी, और ये सब बस। और कैकेयी के मन में संशय घुस गया, और उस संशय का परिणाम क्या हुआ? कौशल्या का कुछ नहीं हुआ, राम का कुछ नहीं हुआ। राम का तो जिसलिए प्रयोजन से आए थे वो अपना काम किए, रावण को मारना था, सब करना था। राम का कुछ नहीं बिगड़ा, कौशल्या का कुछ नहीं बिगड़ा, मंथरा का भी कुछ नहीं बिगड़ा। भाई मंथरा दासी पहले थी, दासी बाद में भी रही वो। हाँ, क्या बोला? दौलत बस, बदनाम भले, लेकिन और बिगड़ा क्या उसका? उसकी नौकरी थोड़ी न गई। वो दासी पहले भी थी, दासी बाद में भी रही, आखिरी समय तक दासी रही। बिगड़ा सबसे ज्यादा किसका? जिसके मन में संशय आए, संशयात्मा, बस उसके जीवन का सारा नरक हो गया।
तो ये जो चित्त में संशय है आता कहां से? अविद्या से, अज्ञान से। अविद्याकृत संशय, अविद्याकृत संशय हो यस्य, जिसके चित्त में अज्ञान के कारण संशय आ जाता है। और संशय में जो मेरा हित चाहने वाला है उसमें हम अहित बुद्धि देख लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो मेरा अपना है वो हमको शत्रुवत प्रतीत होने लगता है, और जो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है, बस उसने थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें किया, लगने लगता है यही सबसे हमारा बड़ा चाहने वाला है। बस इसके बाद फिर पूरा का पूरा जीवन की कहानी बदल जाती है, फिर जीवन की कहानी बदल जाती है। अविद्याकृतो संशयो यस्य आत्मस्वरूप। अच्छा, अब ये संशय रहेगा तो माने अविद्या के द्वारा आई, तो अविद्या जड़ में बैठी है, अविद्या से संशय हुआ, और जिसके जीवन का संशय ग्रस्त हो जाएगा उसको अपने स्वरूप में अवस्थान कभी प्राप्त नहीं, कभी प्राप्त नहीं होगा। अपनी आत्मा में अवस्थिति हमको चाहिए। आत्मस्वरूप अवस्थानम एव परम निश्रेय साधनम। अब ऐसा साधक कौन है? ऐसा साधक कौन है? उसके चित्त में एक बात बहुत अच्छी तरह से बैठ गई है कि आत्मस्वरूप में स्थिति के लिए, परम निश्रेय साधन की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह शास्त्र और ये आचार्य, इनके अलावा और कोई साधन नहीं। समझना, उसी के भीतर का संशय छिन्न हो गया है। छिन्न संशय, छिन्न माने मिट जाना, कट जाना। संशय माने संशय, संशय किस विषय में? ये संशय दो विषय में होता है, प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय पढ़ाया होगा। प्रमेयगत संशय, प्रमाणगत संशय, है ना। तो उसके चित्त में वो प्रमाणगत जो संशय है पक्का मिट गया है। क्या? आत्मस्वरूप की अवस्थिति के लिए केवल ये श्रुति, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी और आचार्य का उपदेश ही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। चाहे जितना आप कुछ भी कर लो, तो इस विषय में अब उसको कोई डावाडोल नहीं कर सकता। छिन्न संशया त्यागे सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। तो त्यागी माने उसके अंतःकरण में सत्वगुणी त्याग है। वो कब ऐसा हो जाता है? जब अंतःकरण में सत्वगुण का आविर्भाव है, उसके बाद उसकी मेधा शक्ति जग गई और उसके भीतर के संशय सारे मिट गए। अब अगली बात, ऐसा ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी क्या है? अब ये तीनों गुणों से ऊपर की बात जा रही है ना। तीनों, यह अधिकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्म योग अनुष्ठानेन क्रमेण संस्कृत आत्मा सन जन्म आदि विक्रिया रहितत्वेन निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन संबुद्धः सह सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य नैव कुर्वन्न कार्यं आसीनः नैष्कर्म्य लक्षणाम ज्ञान नष्टाम अस्मते। यह अधिकृता जो ज्ञान का अधिकारी पुरुष है, जो ज्ञान का अधिकारी। दो प्रकार की निष्ठा थी ना, कर्म की और ज्ञान की, दो निष्ठा है। तो पहले कर्म निष्ठा का अधिकारी था, बाद में वो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी हो गया। तो पहले पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मयोग अनुष्ठान, जब पहले कर्म का अधिकारी था, यह अधिकृता जब कर्म का अधिकारी था तो उसने जैसा पहले बताया गया था वैसे अच्छी प्रकार से उसने कर्म को किया। श्रुति स्मृति प्रतिपादित श्रौत स्मार्त कर्म को उसने ठीक प्रकार से किया, वही यज्ञ दान तप आदि को छोड़ा नहीं। और जब ठीक प्रकार से कर्म करता रहा नित्य नैमित्तिक, तो अनुक्रमेण संस्कृत आत्मासन, तो क्रम से भाई यज्ञ दान तप करते करते उसका अंतःकरण हो गया शुद्ध, संस्कृत आत्मा, अंतःकरण शुद्ध हो गया। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो अंतःकरण शुद्ध हो करके वो जिज्ञासा जग गई, आत्मा को जानना चाहते हैं, ब्रह्म क्या है, परमेश्वर का स्वरूप क्या है। तब किसी संत के पास गया, संत के पास गया तो संत के पास जब गया तो उपदेश क्या दिया कि ये जो तुम्हारा शरीर है इसका जन्म हुआ,
घटता बढ़ता है, बीमार होता है, नष्ट होता है। ये शरीर तुम नहीं हो। जन्म आदि विक्रिया रहितत्व, ये शरीर आदि जिसका जन्म होता है, विकार होता है। शरीर में 6 विकार माना गया। हाँ, अस्ति, जायते, वर्धते, विपर्णिमते, पक्षीयते और विनश्यते, है ना। अब इसमें थोड़ा सा जो है मतभेद है, अस्ति पहले लाएंगे कि जायते पहले लाएंगे। तो इस पर 2 मत हैं, दोनों मान्य हैं, दोनों मान्य हैं। पंचदशीकार अलग कहते हैं और भगवान भाष्यकार ने तत्वबोध में, आत्मबोध में अस्ति जायते वर्धते ही लिया है। हाँ, तत्वबोध में अस्ति जायते वर्धते, पंचदशीकार ने जायते अस्ति, दोनों बातें हैं। अब उसमें अगर गर्भ की स्थिति को लेकर के चलोगे तो फिर अस्ति पहले आएगा। आप जैसे आपने कह दिया ना, गर्भाधान पेट से है शब्द लगाया कि नहीं। हाँ, 2 महीने का गर्भ है, क्या कह रहे हैं आप, अभी तो जन्म ही नहीं हुआ है। अस्ति, हाँ अस्ति, ये तत्वबोध में शब्द यही अस्ति जायते, उसी में आया ना भगवान भाष्यकार का, और भी एक जगह पर है। तो दोनों बातें माननी है। और कि पहले है, फिर जन्म हुआ, उसके बाद उसका क्रम चलता है। और अगर गर्भ को नहीं लेते तो जन्म से शुरू होता है। तो जायते के साथ में लगाया क्या, जन्म लिया है, जन्म हुआ है, तो है शब्द लगाया ना। तो जायते, फिर उसकी सत्ता दिखाई पड़ने लगी। जन्म लिया तो उसके बाद हम उसको देखने लगते हैं। दूसरा भी कहता है बच्चा है, क्या है, लड़की है कि लड़का, यही कहा होगा ना। क्या पैदा हुआ, लड़की है कि लड़का है, तो आदमी का नहीं लड़का है। तो जन्म के बाद अस्ति, तो ये दोनों बातें हम स्वीकार कर लेते हैं, हमारा विरोध नहीं है, जिसको जो समझना चाहे। तत्वबोध लेके देख लिया हमने दोनों बातें कही, ये भी मान्य है। जब हमने भगवान भाष्यकार का नाम ले लिया तो सारी बातें खत्म हो गई। फिर विद्यारण स्वामी नंबर 2 पर आ जाएंगे, भाष्यकार हमारे, है ना। तो फिर लिंग शरीर कब था, सूक्ष्म शरीर था तब थे कि नहीं था। तो अस्थि पहले आएगा कि नहीं। शरीर का आपका जन्म, पंचभौतिक शरीर का, लेकिन सूक्ष्म शरीर आपका, तो फिर तो है। आप बताइए, उसका खंडन नहीं होगा, उसका खंडन नहीं होगा। वो वहां पर जो शरीर के जन्म से मृत्यु, अभी सवेरे हमने पढ़ा था निषेकादि शमशान पर्यंत, ऐसे पढ़ा था। तो जन्म से मृत्यु के पर्यंत का वहां पर विकार का जो है बाध किया गया, और वो श्रुति है। वो चूंकि अब गीता मत बोलिए ना, वो तो श्रुति है, काठक श्रुति है। तो न जायते, एक शब्द में अंतर है, न जायते म्रियते वा विपश्चित। देखो, अब हमने कदाचित बोला या विपश्चित बोला तो अंतर हो जाएगा। कदाचित की विपश्चित, हाँ? गीता में क्या है, हाँ बस। तो उपनिषद में जब श्रुति हो गई तो उसमें अंतर आ जाए। न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम भूत्वा, वो पढ़ लेना। तो यह अधिकृता, देखो फिर से, यह अधिकृता जो अधिकारी है, ऐसा पुरुष किसका, पहले कर्म का अधिकारी था। पूर्वोक्तेन प्रकारेण, पूर्व जैसे बताया था, पहले कर्म निष्ठा का अधिकारी था। तो कर्म योग अनुष्ठान, पहले कर्म योग का अनुष्ठान किया, उसके बाद क्रमेण संस्कृत आत्मा सन, तो उसके शरीर का अंतःकरण की शुद्धि हो गई। जब अंतःकरण की शुद्धि हो गई, संत के पास गया, आचार्य के पास गया, तो उन्होंने क्या कहा, जन्मादि विक्रिया रहितत्व,
ये जो जन्म आदि विकार होते हैं इन शरीर से तुम परे हो, ये शरीर ही नहीं हो। कौन? शरीर से अलग कौन हो? निष्क्रियम आत्मानम। अरे आप शरीर में क्रियाएं होती हैं, शरीर वाले नहीं हो, आप तो निष्क्रिय आत्मा हो। आत्मा अब जब उपदेश दिया गुरु जी ने तो आत्मत्वेन संबुद्धा, संबुद्धा माने जग गया, होश में आ गया। मैं ऐसा आत्मा हूं, कहाँ फंसा पड़ा था शरीर में, मैं तो ऐसा आत्मस्वरूप, निष्क्रिय अचल अविकारी, मैं तो ऐसा आत्मा हूं। तो आत्मा तेन संबुद्धा, अपनी आत्मा को समझ लिया उसने। जब अपनी आत्मा को समझ लिया तब उस समय ऐसा महापुरुष सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्ते, समस्त कर्मों को मन से उसने छोड़ दिया। अब उसके बाद महाराज सब कर्मों को छोड़ दिया तो शरीर तो भिक्षा मांगने गया था, शरीर तो स्नान किया था, वो तो दिखाई पड़ रहा है। आपने कहा सब कर्मों को छोड़ दिया, सर्व कर्माणि मनसा, तो कहा शरीर जो कर रहा है उसके भीतर शरीर के करने का कोई अहम वृत्ति नहीं है। नैव कुर्वन् न कारयन् आसीना, नैष्कर्म की सिद्धि हो गई उसको। नैष्कर्म लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम अस्नुते, उसको ज्ञान की निष्ठा प्राप्त हो गई, अपनी महिमा में रहता है, अपने बोध में रहता है, फिर अपनी महिमा में रहता है, अपने स्वरूप में रहता है। बस पहुंच गया। अब देखो फिर से आगे, इति एतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम अनेन श्लोकेन उक्तम। इति एतत्, इस प्रकार से, पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य, पूर्व में जो कर्मयोग का निरूपण किया गया है उसका प्रयोजन यही क्रम से है। समझिए, क्रम से है। क्रम से माने कर्मयोग से अंतःकरण की शुद्धि, कर्मयोग से मुक्ति नहीं है, कर्मयोग से सीधे मुक्ति नहीं है। कर्म से माने कर्म से अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि से जब वो संत के पास गया, उपदेश प्राप्त किया, तब वो जन्मादि विक्रिया रहित शरीर से अलग अपनी आत्मा को जाना। तो कर्म योगस्य प्रयोजनम, तो पूर्व के कर्मयोग का प्रयोजन एक क्रम से था। अनेन श्लोकेन उक्तम, इस श्लोक के द्वारा यही बताया गया है, इस श्लोक के द्वारा यही फल बताया गया, ये निरूपित किया गया है कि क्रम से मुक्ति होगी। ऐसा कोई ना समझ लेवे कि सीधे सीधे हम कर्म करके ही मुक्ति, कर्म से नहीं, क्रम से, दोनों शब्द में समझ, कर्म से नहीं, क्रम से। कर्म 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 से फिर निष्काम कर्म, निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के बाद गुरु उपसदन, गुरु उपसदन के बाद फिर श्रवण मनन, और अंत में जो है उसको ज्ञान निष्ठा का फल प्राप्त, क्रम से। ये बताया, इस श्लोक का यही अर्थ है। अनेन श्लोक, अगले श्लोक की संगति लगाते हैं। यह पुनः अधिकृता सन देह आत्म अभिमानित्वेन देहवृत अज्ञः अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञानतया अहम कर्ता इति निश्चित बुद्धि तस्य अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात्, कर्म फल त्यागेन चोदित कर्मानुष्ठाने एव अधिकारो न तत्यागे इति एतम अर्थम दर्शयितुम आह। यह पुनः अधिकृतः सन, यह पुनः फिर से समझो, जो हो अधिकृतः सन यानी कर्म करने का ही अधिकारी है, अधिकृतः सन कर्म करने का ही अधिकारी है। अब जिसको कर्म करने का अधिकारी है, अभी उसकी योग्यता, आपको कर्म करने के हम उसको ज्ञान क्या उपदेश करने लगे, हाँ बचेगा ही नहीं, समझ में नहीं बात आवेगी। तो अभी वो कर्म का अधिकारी, जैसे कोई बच्चा अब हाई स्कूल में पढ़ रहा है और आप उसको PhD की क्लास पढ़ाने लगो तो बचेगा नहीं उसको। एक बार गोरखपुर में सत्संग था, याद आया, शुक्ला हमारा ही था, हाँ, और वायुनंदन खड़े हुए माइक पर, और वो जो पढ़ाया उन्होंने, कौन सा सब्जेक्ट था वो, हाँ तुम भी थे वहाँ पे, तुम भी सुनने में थे, हाँ तुम भी थे, हाँ
जो पढ़ाया ना मेरी समझ में आया ना सुनने वालों की समझ में आया। अब वो विषय श्रेष्ठ है, लेकिन अब उसको सुनने वाले वहां पर अधिकारी तो हो जाता है भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी पकड़ा है। वो याद है ना घटना? तो वो हमको भी याद है, वो विषय। तो ऐसे जो अब कोई बच्चा हो गए, 50 बच्चे बैठे हैं हमारे क्लास में, और हम उनको सुनाना शुरू कर दें 50 बच्चों के बीच में, संसार असार है, दुनिया झूठी है, हाँ, अरे यहाँ मरणम ही शरणम है, हाँ, तो वो बच्चा कहेगा पागल हो गए हो आप, भांग खाए। अभी तो उसको बताना पड़ेगा तुम IAS बनो, PCS बनो, मेहनत करो, अमुक करो, दुनिया में कुछ सफलता प्राप्त करो। अच्छा, जहाँ 70 साल के बैठे हैं सब रिटायर, हाथ पांव में दम नहीं है, उनको हम कहते कर्म करो, कर्म में ही अधिकार है तुम्हारा। चला तो जाता नहीं घुटने से क्या करेंगे? तो इसको कहते हैं अप्राप्त काल वचनम ब्रूयात यत बृहस्पति। तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमको उपदेश करना पड़ता है, इसी का नाम है अधिकारत्व। किस समय हमको कब कहाँ पर और क्या विषय हमको बताना है। अब जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसे प्रवचन में पढ़ाने लगे तो चलो तुम अभी कसिया में रखे तो रखो, कसिया में हमारा प्रोग्राम, ऐसे पढ़ाऊंगा फिर तुम ही बैठी रह जाओगी दो ठो। तो अब वहाँ इसका अधिकारी, वहाँ एक अलग तरीके का थोड़ा होता है। तो यह पुनः अधिकृत आसन, देखो जो अभी ज्ञान के लायक नहीं है, किसके हैं? कर्म के ही अधिकारी हैं। उनके क्यों कर्म के अधिकारी हैं? कर्म के अधिकारी क्यों भाई? पहले शुरुआत में सबको ब्रह्म ज्ञान दे दो, मुक्त हो जाओ मैं। कर्म के अधिकारी क्यों है? तो कहते हैं देहात्म अभिमानित्वेन देहभृत। सबसे बड़ी बात की शरीर का उनको बड़ा अभिमान है। ओ महाराज, इस शरीर को खिलाओ पिलाओ, यही काम आवेगा, सजाओ संवारो, हे महाराज खा पी लो, काम आवेगा। तो देहात्म अभिमानित्व, ये शरीर का अभिमान है, और शरीर का अभिमान के साथ में देहवृत्त इस शरीर को खिलाने पिलाने में पड़े रहते हैं। साथ ही साथ एक चीज और, अज्ञ माने अभी अकल के भी, अकल से भी कमजोर है, अज्ञानी है। शरीर से अभिमान और अज्ञानी है, और उनकी विषय क्या है? अबाधित आत्म कर्तृत्व विज्ञानतया अहम कर्ता इति निश्चित बुद्धि। उनके भीतर ये जो बात है आत्म कर्तृत्व, मैं करने वाला हूं, इसका अभी बाध नहीं हुआ है। अबाधित माने ज्ञान से तो बाधित हो जाता है, नहीं कुरवन्ना कार्य पहले कहा था ना, तो ज्ञान से तो बाधित हो जाता है। अबाधित आत्म कर्तृत्व, यानी उनका ये कर्ता भाव अभी मिटा नहीं। अब देखो सरल भाव में शरीर है तो शरीर के साथ ममता बना लिए हैं, अज्ञान भी है तो अपने आप को मानते भी हैं कि मैं करने वाला हूं, अहम कर्ता इत निश्चित बुद्धि। हाँ, अब बहुत बड़ा बात है भाई, जब मैं करने वाला हूं, अब उसको कोई ऐसा कह देवे तस्य अशेष कर्म परित्यागस अशक्यत्वात्। देखो अब देहात्म बुद्धि है, अज्ञानी है, मैं करने वाला हूं ये भी मानता है, उसको कह दो कर्म छोड़ो, वो कर्म नहीं छोड़ेगा, हम ही को छोड़ के भाग जाओगे। ऐसे हमारे चेले भाग जाते हैं, क्योंकि जहां हम 2-4 बात बोले फिर दोबारा कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि कटु सत्य सुनने का सामर्थ्य सब में नहीं होता। हम शुगर कोटेड टेबलेट नहीं देना चाहते, सीधे दवाई। एक बुखार की दवाई होती है आयुर्वेद में, सुदर्शन चूर्ण खाना चाहिए जब बुखार हो। मैं रखता हूँ, किसी को चखना हो तो मेरे पास आ जाना, याद है ना, सुदर्शन चूर्ण। मतलब जीभ पर रखते ही लगता है कि जैसे नीम की पत्ती खा ली, इतनी कड़वी, लेकिन बुखार को ठीक कर देती है, जड़ से हड्डी तक से बुखार निकाल देती है, चाहे टाइफाइड हो और चाहे आपका निमोनिया हो, सारे बुखार की रामबाण दवा महासुदर्शन चूर्ण।
क्या हुआ, इसे क्यों देख रहे हो? तो हम महासुदर्शन चूरन जैसा सुनाना शुरू कर देते तो सब भाग जाते हैं, कौन सुनता है। तो अब वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अशेष कर्म परित्याग से अशक्यत्वात्, उनसे कहो कि कर्म से मुक्ति नहीं होगी, ये जो कर रहे हो इससे मुक्ति नहीं होगी, ये जो कर रहे हो इससे शांति नहीं मिलेगी, शांति का उपाय और है। वो बोलेंगे महाराज आप अपने कुटिया में जाओ, वहीं अच्छे हो वहीं अच्छे हो। तो अच्छा, कर्म फल त्यागेन, कर्म फल त्यागेन चोदित कर्म अनुष्ठाने एवं अधिकार। ऐसे लोगों का जो कर्म को पूरी तरह से त्यागने में अशक्य है, शरीर का अभिमान है, साथ में अहम कर्ता का भाव बैठा है, ऐसे लोगों का बस यही समझाओ कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले। देखो, कर्म फल त्यागेन चा उदित चोदित कर्म अनुष्ठाने, कि कर्म करते रहो, फल तो परमात्मा देगी ही देगी। ये बड़े प्यार से समझाया जाता है, बड़े प्यार से। अबे नंबर 1 वाली बात नहीं है, कर्म करते रहो, कर्म मत छोड़ना, फल की चिंता मत करो। जब कर्म बढ़िया करोगे तो फल तो अपने आप ही मिलेगा, प्रकृति से मिलेगा, परमात्मा की कृपा से मिलेगा। कर्म क्यों छोड़ना? तो कब तक कर्म करते रहें? बोले जब तक जियो तब तक करते रहो। कुर्वन्नेवे कर्माणि, श्रुति कहती है यावत जीवेत तावत जोत, जब तक जियो तब तक यज्ञ करते रहो। सवेरे हवन करो, शाम को हवन करो, श्रुति कहती है ऐसे। हाँ, फल की चिंता मत करना, फल की चिंता मत करना। जाप करते रहो, जाप करते रहो, पूजा करते रहो, सत्संग का श्रवण मनन करते रहो। देखो ये है, लेकिन पहले ही सोच लो कि हम ऐसा जो है, बस आप बता दो गुरुजी हमारा ब्रह्म से ब्रह्म सायुज्य कब हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो फल की चिंता हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? फल की चिंता। नहीं समझे ब्रह्म सायुज्य शब्द? अरे ब्रह्म से मिल जाना, एक ही भूत हो जाना, बूंद समुद्र में समा जाना, कब होगा? तो मतलब फल की चिंता। आपका अधिकार किसमें? ऐसे लोगों का यही उपाय बताया जाता है, कर्म फल त्यागेन, कर्म फल के त्याग में ही चोदित कर्मानुष्ठाने, जो उपनिषद श्रुति के मंत्र हैं उनके द्वारा, श्रौत स्मार्त कर्म के द्वारा कर्म अनुष्ठान में ही अधिकार है। ना तत्यागे, कर्म को छोड़ मत देना। इति एतम अर्थम दर्शयितुम आहा, इसी बात को दिखाने के लिए अगला वाला श्लोक भगवान कहते हैं। किसके लिए? अब अगला वाला श्लोक किसके लिए है? देखो, ये वाला श्लोक हो गया ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म, ना कुशले नानुसज्जते, कुशले नानुसज्जते त्यागे सत्व। ये वाला हो गया तीनों गुण से जो परे हो रहा है। और ये वाला श्लोक हो रहा है किसके लिए? जो कर्म का अधिकारी है, देहात्म बुद्धि है, भीतर अज्ञान है, मैं करता हूँ इस वृत्ति के साथ में जो कर्म कर रहा है, उसके लिए अब अगला वाला श्लोक है। क्योंकि वो कर्म को पूरी तरह से त्याग नहीं सकता। अशेष कर्म परित्यागस अशक्यत्वात्। कितना स्पष्ट भाष्यकार का शब्द है, बिल्कुल स्पष्ट है। अगला श्लोक कल पढ़ेंगे कि अभी पढ़ लें? हाँ, नहीं तुम बताओ। आज ज्यादा कठिन नहीं हुआ होगा ना, इसीलिए। कठिन होता है तो सोचते हैं कि कब खत्म हो गए। नाहि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। देहभृता, देहभृता माने शरीर के साथ जिसकी आत्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि वाला, वो
का अशेषतः कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम, पूरी तरह से कर्मों का त्याग करने में समर्थ्य नहीं। जो शरीर के साथ में जिसकी आत्मबुद्धि है, देहवृता, शरीर के साथ ममत्व है, वह अशेषतः कर्माणि, पूरी तरह से कर्मों का त्याग कर लेवे, ऐसी बात संभव नहीं। इसलिए यस्तु, जो कोई भी कर्म फल त्यागी, जो कर्म फल का त्याग करता है, आसक्ति का त्याग करता है, दो चीज, संगम त्यक्त्वा फलम चैव, सा त्यागी, उसी का नाम त्यागी। अब इस श्लोक में, एक 10वें श्लोक में त्यागी शब्द है ना, तो समझ लो ये त्यागी शब्द की परिभाषा है। 10वें श्लोक में त्यागी शब्द है, तो त्यागी का अर्थ क्या हुआ, तो ये 11वें श्लोक में आ गया त्यागी का अर्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि